12 फरवरी को बांग्लादेश में चुनाव होने हैं और बांग्लादेश के चुनाव में दो मुख्य रूप से गठबंधन है जो चुनाव लड़ने वाली है। एक तरफ है बीएनपी जो खालिदा जिया के बेटे तारिक उर रहमान उसके अध्यक्ष हैं, उनके साथ छोटे मोटे पार्टी भी उनके साथ गठबंधन में है। लेकिन दूसरी तरफ है एनसीपी या नेशनल सिटीजन पार्टी। लेकिन नेशनल सिटीजन पार्टी जो एक साल पहले स्टूडेंट अपराइजिंग हुआ था इसी शाहबाग के इलाके में, उनका गठबंधन है जमात के साथ। अब बात करेंगे हम जमात की क्या रणनीति है, क्या राजनीति है और क्या असर पड़ सकता है बांग्लादेश के चुनाव में और बांग्लादेश के भविष्य पर अगर जनाब सत्ता में आती है तो। देखिए, जमात बहुत साफ़ सुथरा उनका कहना ये है कि हमारा एक इस्लामिक आइडियोलॉजी है, हम कट्टर इस्लाम के और कुरान में विश्वास रखते हैं। जो लाइफस्टाइल हो वो शरीयत के हिसाब से किया जाए और जो लोग यहाँ काम करें या नौकरी पेशा करें या जिस तरह के महिलाएं वो अपना कामकाज करें वो जमात के हिसाब से थोड़ा सा रैडिकल माना जाता है, काफ़ी हद तक रैडिकल माना जाता है और उधर पे भी कट्टरपंथ भी माना जाता है। हम तुलना तो तालिबान के साथ नहीं कर सकते, लेकिन आपने देखा होगा कैसे अफ़गानिस्तान में तालिबान ने एक तरह से पाबंदी लगाई रखी है बहुत सारे लोगों के लाइफस्टाइल पे, ख़ास तौर पर महिलाओं के लिए। यहाँ पे बांग्लादेश में एक तरह से ओपन सोसाइटी है और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि यहाँ के दो प्रधानमंत्री महिला रह चुके हैं, चाहे वो बेगम खालिदा जिया हो या वो शेख हसीना हो। लेकिन शेख हसीना से इस बात की नाराज़गी थी कि उनको थोड़ा बहुत मॉडरेट माना जाता था जहाँ तक जमात की बात करें। दूसरी बात, उनको प्रो इंडिया भी माना जाता था और इस बात की नाराज़गी और ज़्यादा है भारत के ऊपर कि शेख हसीना को वो लोग वहाँ क्यों रखे हुए हैं, क्यों हमारे हवाले नहीं करते हैं ताकि हम उनको फैसला उन पर कर सकें, ताकि उनको हम सज़ा दे सकते हैं। यहाँ तक कि बहुत सारे लोग बार बार हमें ये कहते हैं कि हम चाहते हैं कि शेख हसीना को फिर फांसी लगाया जाए। अब जमात की बात जब हम करते हैं, शकारुर रहमान वो उसके अध्यक्ष हैं और माना जाता है कि जमात का पकड़ ख़ास तौर पर जो रूरल या ग्रामीण इलाके हैं बांग्लादेश में उनमें बहुत ज़्यादा है। देखिए, यहाँ पे इस्लामिक राज्य है, बात करते हैं ये लोग रिपब्लिक की, लेकिन यहाँ पे मेजॉरिटी है इस्लाम का। दूसरी बात, अगर हम हिंदुओं की बात करें वो कम से कम 9% है यहाँ पे, 1 से कम प्रतिशत है क्रिश्चियंस यहाँ पे। और पिछले 2 से 3 सप्ताह में यहाँ पे जमात की पकड़ बढ़ती गई है, साथ ही साथ जितने भी हिंदू हैं उनके ऊपर आक्रमण भी बढ़ता गया है, बहुत सारे हमला भी हुआ है। कुछ हिंदुओं जैसे दीपू चंद्र दास की कहानी हम लाए हैं पहले भी, दीपू चंद्र दास के ऊपर भी जानलेवा हमला किया गया था। और सबसे बड़ा मुद्दा इस समय ये भी है हादी। हम इस समय हादी के समाधि के ठीक सामने हैं, आप वहाँ पे बीएनपी का फ्लैग भी देख रहे हैं। अब हादी भी कट्टरपंथी माने जाते थे, एंटी इंडिया माने जाते थे, लेकिन वो एक स्टूडेंट लीडर थे और वो स्टूडेंट लीडर होते हुए काफ़ी यहाँ पे पॉपुलर थे। ये बात का भी हम लोगों ने पहले भी रिपोर्ट कर चुके हैं कि हादी के हत्या के पीछे किसका हाथ है। अब माना जाता है कि जमात ने इसके पीछे, जमात का हाथ माना जाता है क्योंकि जमात को लगने लगा कि अगर हम यहाँ की राजनीति में पकड़ बनाना चाहते हैं तो हादी के पॉपुलैरिटी को एक कट्टर चुनौती देना पड़ेगा। मनोज गुप्ता की एक रिपोर्ट थी जहाँ पे हम लोगों ने ये भी कहा था कि जमात ने शायद ये फैसला किया कि एक सुपारी दी जाएगी और हादी को रास्ते से हटाया जाएगा। हादी तो रास्ते से हट गया, स्टूडेंट्स नाराज़ हैं, हर कोई कहता है कि हम भी हैं हादी। ऐसे में जमात ने बहुत स्ट्रेटेजिकली एनसीपी जो नेशनल सिटीजन पार्टी है, नेशनल सिटीजन पार्टी की गौरतलब बात यह है कि जो स्टूडेंट्स जिन्होंने एक साल पहले, जिसको स्टूडेंट अपराइजिंग कहा जाता है, जो यहीं से शुरू हुआ था और लगभग यहीं पे पूरे देश में, बांग्लादेश की बात मैं करूं, और पूरे ढाका में फैल गया था, ऐसे में एनसीपी के साथ गठबंधन करना जमात का एक मास्टर स्ट्रोक माना जाता है। क्योंकि जो भी स्टूडेंट समुदाय के लोग हैं, जो जेनजी हैं, जो युवा नेता हैं या युवा हैं यहाँ के बांग्लादेश के, वो अगर बदलाव चाहते हैं, क्योंकि उनको उम्मीद है कि शेख हसीना के जाने के बाद उनको मौका मिलेगा। उनको शेख हसीना से नाराज़गी इस बात की थी कि इतना भ्रष्टाचार है कि हम लोगों को मौका नहीं मिलता है, ना नौकरियाँ हैं, ना पढ़ाई का मौका है। जमात इस बात का फ़ायदा उठाना चाहती है, स्टूडेंट्स के नाराज़गी का फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने एनसीपी के साथ गठबंधन किया। ये माना जाता है कि जमात प्लस एनसीपी, इन दोनों का गठबंधन से इन दोनों को फ़ायदा होगा, ख़ास तौर पर जमात।
अब जमात को चाहिए लेजिटिमेसी। जमात चाहती है कि उनके बारे में जो एक धारणा है, ये वो कट्टरपंथी है, वो रैडिकल है और वो खाली इस्लाम को बढ़ावा देना चाहते हैं, वो परसेप्शन वो बदलना चाहते हैं। क्योंकि उनका मानना ये है कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो उनको बाहरी देशों के साथ, चाहे वो यूरोप हो चाहे अमेरिका हो, उनके साथ फंड मिलना मुश्किल हो जाएगा अगर ये परसेप्शन उनके बारे में बना रहे। लेकिन जमात भी अपना रंग नहीं बदल सकती है। जमात अपने कट्टरपंथी मानसिकता के लिए मानी जाती है और बांग्लादेश में ऐसा बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा था, ग्रामीण इलाकों में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मानते हैं कि शेख हसीना के स्टाइल का राजनीति हमें नहीं चाहिए, हमें जमात की राजनीति चाहिए। हम चाहते हैं कि इस्लाम को बढ़ावा दिए, हम लोगों को मौका मिले। और ऐसे में जमात को फ़िलहाल, अगर मैं आज की बात करूं, नंबर 2 के पार्टी के बारे में माना जाता है। लेकिन ये जमात प्लस एनसीपी का जो गठबंधन हुआ है वो बीएनपी को थोड़ा सा परेशान करके रखी है। और इसीलिए 12 फरवरी को जब चुनाव होगा, ये देखना पड़ेगा क्या जमात हावी होता है। स्टूडेंट्स के साथ गठबंधन के बाद क्या इसका फ़ायदा सिर्फ जमात को पहुंचेगा या स्टूडेंट्स को भी पहुंचेगा। लेकिन फ़िलहाल जमात यहाँ पे काफ़ी उनकी पकड़ बढ़ती जा रही है और जितना हमला होता है हिंदुओं पे, उनके पीछे ये आशंका है कि जमात का हाथ है या जमात की शह है।